है उसकी एक आयत से हम यहाँ पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनेंगे। मसीह की देह में एकता। मसीह की देह में एकता, है ना। मसीह की देह, मसीह एक है और हम सब क्या है, हम मसीह की देह हैं। और हमें क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, है ना। मसीह में हम क्या है, एक है। और मसीह में हम क्या है, भाई और बहन है, जो वचन हमें सिखाता है ना। तो यहाँ परमेश्वर का वचन पौलुस जो कह रहा है कि मसीह की देह में एकता। अगर मसीह हमारे अंदर है तो हमारे अंदर एकता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, मेल होना चाहिए। जिसके अंदर प्रेम है, मेल मिलाप है, उसके अंदर मसीह है। और जिसके अंदर प्रेम नहीं, मेल मिलाप नहीं, उसके अंदर मसीह नहीं। वचन कहता है हम मसीह के तो हैं पर मसीह में के नहीं है, इसलिए मसीह के बनो। कैसे पढ़ेंगे वचन को? इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ। पौलुस कह रहा है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ। वो भी परमेश्वर का दास, देखो क्या कह रहा है, मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ। परमेश्वर में बंदी का मतलब कि वो परमेश्वर से डरता है, वो कि मैं कोई गलत काम ना करूँ। कोई मुझे कह रहा है तो मैं उसको मानूं, कोई मुझसे कह रहा है कि ये कर तो मैं करूं। कोई गलत काम करने के लिए कह रहा है तो वो मैं गलत काम ना करूं। वो बंदी होके कह रहा है कि इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, भाई मुझे ये काम नहीं करने, क्योंकि मैं परमेश्वर में हूं। अगर मैं ये गलत काम करूंगा या करूंगी तो मुझे पता है परमेश्वर मेरे से दूर हो जाएगा, उसकी आशीष मेरे पास से चली जाएगी। मैं परमेश्वर में बंदी हूं और मैं परमेश्वर में बंधा रहना चाहता हूं। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, आज तुम्हें जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाया गया है उसमें, अर्थात जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। क्या कह रहा है, जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलना है। अब आपको सोचना है कि मेरी बुलाहट क्या है परमेश्वर में, है ना। मेरी बुलाहट क्या है परमेश्वर में? क्या बस यही बुलाहट है कि हम परमेश्वर के पास आएंगे, आशीष लेंगे परमेश्वर से और बस ठीक है? हर एक के जीवन में परमेश्वर की कुछ ना कुछ बुलाहट है, उसको सुनो और उसके योग्य चाल भी चलो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था? परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इनमें से लोग चुन। किस लिए? मेरे भवन को बनाने के लिए, यानी कि तंबू बनाने के लिए, और वहां पर मेरी वेदी को तैयार कर। चुन ले इनमें से। और जिनको चुना वो योग्य थे। और कहा परमेश्वर ने मूसा को, इनमें से चुन, किसी को तंबू लगाने के लिए, किसी को बम्बू गाड़ने के लिए, किसी को दरी बिछाने के लिए, किसी को झाड़ू लगाने के लिए और किसी को मेरी वेदी बनाने के लिए। कह रहा चुन ले इसमें से। हालेलुया। यानी कि मूसा को कहा, परमेश्वर ने अपने दास को कहा चुन इनमें से, और जिनको चुन लेता है तो परमेश्वर उन्हें उठा के भी खड़ा करता है। तभी वो कह रहा है इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं। इसीलिए कह रहा हो कि जो तुमको कहा जा रहा है कि तुम्हारी बुलाहट के जरिए कि भाई तुम यहां पर आके ये काम करो तो करो, क्योंकि मेरी बुलाहट नहीं, ये परमेश्वर की बुलाहट है तुम्हारे जीवन के अंदर। तुम्हारी बुलाहट है ये। आज मम्मी के जीवन में परमेश्वर की क्या बुलाहट थी कि अपने परमेश्वर के दास के साथ खड़े होकर उनका साथ दे और दिया, वर्शिप करे, वचन को पढ़े, लीड करे। ये बुलाहट थी उनकी। अगर पास्टर ना हो तो खड़े होकर वो प्रीच भी करे। ये बुलाहट थी इनकी। तुम्हारे जीवन में भी कुछ ना कुछ बुलाहट है। आज पुकार के देखो तो सही परमेश्वर को।
कि परमेश्वर तेरी क्या बुलाहट है हमारे जीवन में, हमसे बात कर, हम भी तेरी संतान हैं। वो सारी मनुष्य जाति का परमेश्वर है। आज बुलाहट को सुन नहीं पा रहे। क्यों नहीं सुन पा रहे? क्योंकि तुम्हारे कान संसारी बातों में लगे पड़े। तुम्हारे कान किसकी सुन रहे हैं? संसार की बातों की। परमेश्वर की बातों को नहीं सुनी जा रही। आज परमेश्वर की बात सुन भी रहे, बैठे सुन भी रहे, तो इस कान से सुन रहे, उस कान से क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। तो वो कभी व्यक्ति आशीषित नहीं हो सकता। जो वचन को सुनता, उस पर चलता है, वही आशीष को पाता है। वही परमेश्वर की रियल संतान है। अगर एक बेटा अपने पिता की आज्ञा को नहीं मानता तो पिता उसको मारता है, लेकिन हमारा पिता मारता नहीं है। वो ताड़ना देता है, एक बारी समझाता है कि मेरे बच्चों सुधर जाओ। हालेलुया। और जो सुनता है, समझता है, वही आशीष को पाता है। नहीं तो वही बात है, आते रहो और जाते रहो, कोई बात नहीं, अरे क्या करेंगे पापा, 2 थप्पड़ तो मारेंगे, अरे खा लेंगे, हाँ थोड़ा लेट जाएंगे घर है, यार क्या बोलेंगे, मम्मी की तो आदत है चिल्लाने की है, उनकी तो आदत है बोलेगी तो सही, और क्या करेगी, उनकी तो आदत ही बोलने की है, उनका तो काम ही चिल्लाना है। कहीं भी जाओ टोकती रहती है। अबे टोक रही है तो तुम्हारे भलाई के लिए टोक रही है। अगर तुम्हारा पिता तुम्हें टोक रहा है, तुम्हारे भलाई के लिए टोक रहा है कि कल को कुछ ना हो जाए। और जब कुछ हो जाता है तो टांग लटकाते हुए क्या हो गया जी, वहां पे लड़ाई हो गई। अब तेरे को मना नहीं किया था। तभी परमेश्वर का वचन पौलुस साफ कह रहा है मैं प्रभु में क्या हूं? बंदी हूं। क्योंकि परमेश्वर में मुझे बंदी बनकर रहना पसंद है। क्योंकि परमेश्वर जो कहेगा वो मैं करूंगा। संसार की कोई बात को मैं नहीं अपनी लाइफ के अंदर लागू होने दूंगा। अपने आप को परमेश्वर में बंदी बना लो। नहीं कुछ भी देखो तो परमेश्वर की ओर देखो बस। अपने कानों को परमेश्वर की बातों की ओर लगाओ। अपनी जुबान को परमेश्वर की बातों के लिए खोलो। अपनी आंखों को सिर्फ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। तभी वो कह रहा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता, कह रहा सारी दीनता और नम्रता सही और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रेम से एक दूसरे की क्या कर लो? सह लो। लेकिन आज क्या होता है, मैं नहीं कर रहा, तू कर यहाँ पर, तू कर वहां पर, तू जा मैं आ रही हूँ, तू जा मैं आ रहा हूँ। एक दूसरे की सहने की तो बहुत दूर की बात है। जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी, मैं कह रहा हूं वहीं के वहीं बने रहोगे, कभी आशीषित नहीं हो सकता वो मनुष्य। मैं हर बार बताता हूं तुम्हारे हाथ में दोनों चीजें हैं, अच्छी भी और बुरी भी। लेकिन मनुष्य सबसे ज्यादा बुराई को ही चुनता है, अच्छाई उसको अच्छी लगती नहीं है। हाँ कि ना? अगर कुछ कहा जा रहा है तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कहा जा रहा है। जो मानेगा वही आशीष को पाता है। अदरवाइज आते रहो और जाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। क्या धीरज धरकर एक दूसरे की प्रेम से क्या कर लो? सह लो। देखो परमेश्वर भी सहने के लिए कह रहा है ना, कि सह लो। नहीं उसने कैसे कह दिया मेरे को छोड़ूंगा नहीं, उसने कैसे मुझे उल्टा बोल दिया है? आज माँ कुछ कहती तो माँ को भी पलट के जवाब दे देते, तू तो पागल है, तेरे बस की तो कुछ नहीं है, तूने ये कर दिया, तूने तो वो कर दिया है? तू करके बोलते। पिता को क्यों नहीं बोलते? क्योंकि पिता से बोले बुद्धि पे लग जाएगा, वहीं के बाल उड़ जाएंगे, गंजा हो जाएगा पूरे। बाप से फालतू बोलना नहीं, क्योंकि बाप बुद्धि पे धर देता है ना। और वही बाप बुद्धि पे धरता है जो सही में सही अपने परिवार को समेट के रखता है। वो पिता नहीं कि शाम को कहो इधर जाए क्वार्टर लेकर आ दे। वो पिता सही नहीं है, जो खुद तो बिगड़ रहा अपने बच्चों को भी क्या कर रहा है? बिगाड़ रहा है। तो वो बच्चा डरेगा अपने बाप से, वो खुद हिलता हुआ जाएगा अपने बाप के आगे। हालेलुया। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो।
एक ही देह है, कह रहा एक ही देह है, एक ही आत्मा, एक ही आत्मा है। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे। अब देखो मैं वैसे बताता हूँ, हमारा शरीर एक है, ये क्या है? देह। और एक ही आत्मा है इसके अंदर, है ना? ये दो आत्मा तो नहीं है। क्यों? दुष्ट आत्मा तो घुस जाती है जब चिल्लाती है, वो है बह करने लगती है, वो है ना, होती कि नहीं होती? तो एक व्यक्ति के अंदर दो भी दुष्ट आत्मा, दूसरी भी आत्मा घुस जाती है, उसको बोलते हैं दुष्ट आत्मा। वो तभी आत्मा काम करती है जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं। जब हम मसीह में नहीं होते तो आत्मा क्या करती है? हमारे में कब्जा करती है। क्यों? क्योंकि वो लोग उसी की चाल चलते हैं, है ना? और शैतान, हकीकत में बता रहा हूं, वो कभी किसी का भला नहीं चाहता। शैतान कभी किसी का भला नहीं चाहता, वो हमेशा नुकसान कराने की ताक पर रहता है। और शैतान जब किसी के अंदर घुसता है तो उसे पागल बना देता है। हाँ जी ना? दुष्ट आत्मा भी कई प्रकार की होती है। जरूरी नहीं कि कोई खेल रही तो वही दुष्ट आत्मा है, वो तो है ही दुष्ट आत्मा। साइलेंट वाली भी एक अशुद्ध आत्मा होती है। होता है ना कि यार ये तो बहुत चुप रहता है, मतलब बहुत अच्छा है। दूसरे के मुंह से सुनो क्या कहता है? बहुत धुन्नी है वो, बहुत धुन्ना है वो, कहते ना। जब बोलने पे आता है तो बस पूछो मत, जब बोलने पे आती तो पूछो मत, कहते ना। तो चुप रहना, हकीकत बता रहा हूं, जो व्यक्ति चुप है मसीहत में, वो लोग अलग दिखेंगे। वो लोग अलग दिखेंगे क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का क्या है? आत्मा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि चुप रहो, एक ही देह है और एक ही आत्मा। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, जैसे तुम्हें बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा है, और सबका एक ही परमेश्वर, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। हालेलुया। सबके ऊपर और सबके मध्य और सबके बीच में। क्या कह रहा है? और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है और एक ही प्रभु है। ये बात ध्यान रखना, एक ही आशा है ना? ये बात ध्यान रखना, एक ही प्रभु है। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी कोई सी मीटिंग में चले जाओ, वहां भी प्रभु एक ही है, कोई अलग परमेश्वर नहीं है वहां पर, है ना? वहां भी एक ही प्रभु है। आज क्या सोचते हैं? वहां चलते हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर एक ही है। आपकी सोच है ये, आपकी सोच है ये, परमेश्वर एक ही है। लेकिन ये मेरी यहाँ पौलुस इस वचन में लिखता है और इसीलिए कह रहा एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर, सबके मध्य में और सब में है। अब सब में है तो पौलुस स्टार्टिंग में क्या कह रहा था? कह रहा मैं जो प्रभु में क्या हूं? बंदी हूं। इसलिए वो बंदी है क्योंकि उसको पता है कि विश्वास सिर्फ एक है, प्रभु सिर्फ एक है और एक ही क्या है? एक ही आत्मा है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। वो जानता है, इसलिए वो प्रभु में क्या है? बंदी है कि भाई नहीं, यहां से मुझे आगे नहीं जाना क्योंकि एक ही है बस। वो अगर वो वहां से निकल गया तो वो गया। फिर एक ही बपतिस्मा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम, जो यीशु नासरी ने कहा जाओ मेरे नाम से बपतिस्मा लो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, लोगों को बचाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। और पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। और इसलिए वे कहता है वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। और बंदियों को क्या कर गया? बांध ले गया। और मनुष्य को दान दिए। और मनुष्य को क्या कर दिया उसने? दान दे के गया ना प्रभु यीशु नासरी है। कौन से दान दिया उसने? 9 फल है, 9 वरदान, हथियार, सब परमेश्वर ने क्या कर गया? दान दे के गया और कहा कि मैं तुम पर अपना आत्मा डालूंगा हर एक व्यक्ति पर। दान दिया नहीं दिया परमेश्वर ने? और बंदियों के लिए कहां चढ़ गया? वो सूली पर चढ़ गया।
चढ़ गया ऊंचाई पर वो, लेकिन लोग सोचते वो तो मर गया। नहीं, प्रभु यीशु नासरी मारा गया, हाँ, गाड़ा गया, हाँ, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो हमारे बीच में है वो। हालेलुया। और उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह है कि पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। निचली जगहों पर उतरा भी था। और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। हालेलुया। देखो, पहले वो पृथ्वी पर आया है और पृथ्वी पर आने के बाद वो क्या हो गया? स्वर्ग में उठा लिया गया, चढ़ गया वो ऊपर, नीचे भी गया है, पृथ्वी के नीचे भी गया, पृथ्वी के नीचे भी गया, तह तक गया। गया कि नहीं गया? तीसरे दिन वो क्या, दूसरे दिन क्या हुआ? गाड़ा गया, वो तह तक गया और फिर चढ़ाया गया ऊपर की ओर, है ना? जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया, जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया और सब कुछ परिपूर्ण करे, कि सब कुछ क्या करे? परिपूर्ण करे। और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके करके दे दिया। हालेलुया। देखो क्या, अब वही चीज है। स्टार्टिंग में क्या कह रहा था? तुम्हारी बुलाहट क्या है परमेश्वर में, है ना? अब देखो, परमेश्वर की बुलाहट जिन जिन लोगों के जीवन में होती है ना, वो ये है, कह रहा कुछ को प्रेरित करके नियुक्त करा, है ना, और कुछ को भविष्यद्वक्ता, कुछ को प्रेरित कर यानी कुछ को अपोस्टल करके नियुक्त किया, कुछ को प्रॉफिट करके नियुक्त किया गया और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त किया गया और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। अब यहाँ पर भी क्या होता है? नियुक्त किया जाता है ना? यहाँ पे भी क्या होता है? नियुक्त किया जाता है कि भाई चलो भाई अब यहाँ पे ये बहन वर्शिप करेगी, ये प्रार्थना करेगी, है, और जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के सब टेंट वेंट लगाते हैं, ये सब क्या है? ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए हैं। और जो सच्चाई ईमानदारी से काम करता है परमेश्वर के प्रति, उनकी लाइफ में आशीष होती है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, शैतान हमेशा उसी को इस्तेमाल करेगा जो मसीह के लोग होंगे, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। शैतान हमेशा उसी को इस्तेमाल करेगा जो मसीह के लोग होंगे, नहीं तो शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता जो संसारिक लोग हैं। हालेलुया। आज हमें कैसे पता चल रहा है कि हम मसीह में सही चल रहे कि नहीं चल रहे? जब हमारे जीवन में समस्या आती है, देखो समस्या भी दो प्रकार की होती है। एक वो समस्या है जो लगी रहती है और एक वो समस्या आती और जाती है। यानी कि अगर जो आ रही और जारी समस्या हो रही है तो यानी कि वो परीक्षा आपके जीवन में, तो आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। और एक वो समस्या जो लगी हुई है, तो ये बात ध्यान रखना, वो तुम्हारी गलतियों के कारण वो समस्या चिपकी पड़ी है तुमसे। क्यों? क्योंकि जैसे निर्गमन 16:26 में लिखा कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञा को माने, तो कह रहा जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से तुझ पर एक भी ना भेजूंगा। क्यों नहीं भेजूंगा? क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर। तो यानी कि वचन पर आज्ञा नहीं माने, इसलिए वो समस्या तुम्हारे चिपकी पड़ी है। और अगर तुम आज्ञा मान रहे हो तो समस्या आ रही है, तो परमेश्वर क्या कर रहा है? भगा रहा है। यही वो चीज है जो हमें परमेश्वर में बताती है कि हम परमेश्वर में है या नहीं। समस्या आ रही है और तुम प्रार्थना कर रहे हो और निकल जा रही है, तो ये बात ध्यान रखना, ये समस्या परेशानी जो आ रही है ये परमेश्वर की ओर से, ताकि तुम्हारे विश्वास को पक्का कर रही है। हालेलुया। और जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया करे, और सेवा का काम क्या करे? किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं। कब तक? कह रहा जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, कल पढ़ते हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। यानी कि देखो यहाँ भी परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सिद्ध होना बहुत जरूरी है। अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम क्या हो जाओ? पूरे सिद्ध हो जाओ। जब हम सिद्ध होते हैं ना, तभी हमें परमेश्वर कहता है ये मेरा बेटा है। क्यों? क्योंकि देखो सिद्ध कोई बन नहीं सकता, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं।
और जो व्यक्ति परमेश्वर में कोशिश कर रहा है सिद्ध बनने की, परमेश्वर जैसे बनने की, परमेश्वर के जैसे कार्य करने की, तो परमेश्वर उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन आज लोग कहाँ, मैं कह रहा हूँ लोगों को टाइम ही नहीं मिल पा रहा घर से अपने फुर्सत मिलने पर। अगर किसी के पास टाइम है तो वो अपनी बीमारी से परेशान है, अगर कोई ठीक भी है तो अपने वो काम से परेशान है। अरे इसमें से कैसे निकले, कैसे इसमें से बाहर निकले? छुड़ाने वाला सिर्फ एक ही है, परमेश्वर। यहाँ पे कहा ना, एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। आज बपतिस्मा मिले तब भी अब इतनी टेंशन, इतनी समस्या क्यों काम नहीं बन रहा? कहीं गलती तो नहीं हो रही? आज गलती हो रही है तो मैं कह रहा हूँ भाई पश्चाताप करो, घुटने टेक कर मांगो परमेश्वर से और कहो परमेश्वर मैं पापी मनुष्य, मुझ पापी पर दया कर। तो वचन कहता है मैं जिस पर चाहता हूँ उस पर दया करता हूँ और मैं जिस पर चाहता हूँ उस पर अनुग्रह करता हूँ, क्योंकि मेरा अनुग्रह और मेरी दया तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। और जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। देखा, यानी कि जब हम सिद्ध हो जाएंगे ना तो हम आगे को बालक भी रहेंगे। लेकिन आज भी लोग क्या है, बच्चे बने पड़े, इतने बड़े बड़े हो गए लेकिन तब भी क्या है, बच्चे बने पड़े। वचन में लिखा है कि अब दूध पीने वाले नहीं, अब तो अन्न खाने वाले बनो। तुम्हें 10 साल, किसी को 12 साल, किसी को 18 साल, किसी को 20 साल हो गए परमेश्वर में कंटिन्यू बने हुए, लेकिन आज भी क्या कर रहे हैं, दूध पी रहे। अरे अपनी कॉलिंग को सुनो कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, उसकी पुकार को सुनो तो सही कि परमेश्वर तेरी क्या बुलाहट है मेरे जीवन में, तू क्या चाहता है मेरे जीवन से। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी हमारा जीवन निकल जाए और देह मट्टी में ऐसी मिल जाए बगैर कुछ काम करे, किसी को सुसमाचार सुनाए, किसी को बचाए बिना ही ऐसी मिट्टी में मिल जाए। अरे हमें मिल गया बस हम बोलते नहीं, औरों को भी बताओ ताकि और लोग भी बचाए जाए। हालेलुया। और ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम को युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। बस क्या कह रहा है यहाँ पे परमेश्वर का वचन, कह रहा ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हकीकत में आज लोग मनुष्य का क्या कर रहा है, गलत इस्तेमाल करता है ना। करता कोई और भरता कोई और है। अकेला जाता है, साथ में दूसरों को भी बुला लेता है, आज यार चल रहे हैं, वो साथ जाते हैं और करता कोई और भरता वो दूसरा वाला है जो अच्छा खासा घर पे खाना बैठ के खा रहा है। किसी के भ्रम में मत आना, ये लड़कों के लिए भी तो लड़कियों के लिए भी है। लड़कियां भी तुरंत फोन पे बुला लेती है सहेली उसकी, हाँ बहन अभी आ रही हूँ, दौड़ी छुट्टी भग जाती है, ना इधर देखना ना उधर देखना, ना माँ की सुननी ना पिता की सुननी, पर भगे चले जाओ, क्यों मेरी फ्रेंड का फोन आया। हालेलुया। भ्रम में मत आना किसी की। और वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। हालेलुया। क्या कह रहा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। अब देखो जो सिर है, और सिर क्या है, बोलो मसीह है ना। आदमी का सिर कौन है, यीशु मसीह। और औरत का सिर कौन है, आदमी है ना। और मसीह का सिर कौन है, परमेश्वर, पिता परमेश्वर है ना। आज औरत जो है वो आदमी की रिस्पेक्ट नहीं करती है। दोनों चीज़ है ना, दोनों चीज़ है। जो परमेश्वर कहता है कि हे पत्नियों अपने पतियों के अधीन रहो, और वही उसमें आगे कहता है कि हे पतियों अपने पत्नी के अधीन रहो, अपने पत्नी से प्रेम रखो और उन्हें निर्मल पात्र जानकर उनका आदर करो। हकीकत में औरत को परमेश्वर ने निर्मल पात्र इसलिए कहा कि औरत बड़ी नाजुक होती है ना। कुछ कहो
डांट भी दो तो रोने लगती है। कोई ज़्यादातर लेडीज़ें डांटने में रो जाती है, लेकिन बहुत से अगर किसी को डांटो तो पलट के जवाब देती है कि नहीं? जिससे परमेश्वर मना कर रहा है, तभी कह रहा है वरन प्रेम से सच्चाई से, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, और जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है उसे अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो उसने कहा कि मसीह की देह में एकता। आज हम मसीह में एक हो जाएं। सच बता रहा हूँ, आज हम मसीह में क्या हो जाएं? एक हो जाएं। और मसीह में एक कैसे होंगे? जो परमेश्वर का वचन यहाँ पर पौलुस कहता है कि प्रभु में क्या हूँ मैं? बंदी हूँ, है ना? जब हमें ये पता चल जाएगा कि हम बंदी हैं, एक कैदी जब जेल में चला जाता है तो वहाँ बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं क्योंकि क्या है वहाँ पे? बंदी गृह में पड़ा है, वो बंद है, नहीं निकल सकता, है ना? निकलेगा कब? जब उसकी बेल होगी या कोई उसका गुनाह माफ हो जाएगा, तब निकलेगा, अदरवाइज वो अंदर पड़ा रहेगा, है ना? ऐसे ही जब हम मसीह में कैद हो जाएंगे, मसीह में बंद हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है हम बाहर नहीं निकल सकते। और जब हम बाहर नहीं निकल सकते तो जाहिर सी बात है कि मसीह की बातें हमारे अंदर आएंगी। यानी कि जब हम मसीह में बंदी रहेंगे तो मसीह की बातें हमारे अंदर रहेंगी, संसार की बातें कोई हमारे अंदर नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात, बुराई करना निकल जाएगा हमारे अंदर से। जलन, ईर्ष्या, बैर, ये सब खत्म होगा, तभी तो हम परमेश्वर जैसे सच्चे और अच्छे बन पाएंगे। इसीलिए मसीह में बंद जाओ, मसीह के अंदर। अब छोड़ दो सारी बातों को, छोड़ दो सब चीजों को, जो कर रहा उसे करने दो, क्योंकि शैतान की चाल होती है आपको नीचा गिराने की। वो किसको इस्तेमाल करता है? आपके बच्चों को इस्तेमाल कर सकता है, आपकी पत्नी को इस्तेमाल कर सकता है, आपकी पति को भी इस्तेमाल कर सकता है। वो उस व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा जो मसीह में है पर मसीह का नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मसीह की देह में एकता, एक हो जाओ मसीह में। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते सुंदर वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद